हेलो दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिव्यू सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप के बारे में। इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं बहुत सारे दूसरे भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को हमने एनालिसिस किया है और डेटा के साथ हमने फोकस किया है रिव्यू करने के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले स्मॉल कैप क्या होते हैं। तो अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से टॉप की 100 कंपनीज देखेंगे, उनको लार्ज कैप कहा जाएगा। ब्लू चिप भी कहा जाता है। कुछ बड़े नाम जैसे रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे जो बड़े नाम है वो लार्ज कैप कहा जाता है। फिर उसके बाद 101 से 250 मिड कैप और 251 के बाद में स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप में जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। अब जरूरी नहीं है कि फंड मैनेजर, क्योंकि देखिए अगर ऐसा कहा जाए तो 4500 से ज्यादा कंपनियां हैं, बट जरूरी नहीं है कि फंड मैनेजर इतने सारी कंपनियों में जाए। बट एक अगेन 700-800 कंपनियों का एक ब्रॉड यूनिवर्स फंड मैनेजर को मिलता है। यस, लिक्विडिटी का भी यहां पर फंड मैनेजर को देखना है। तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्यों हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियों का रिसर्च भी बहुत कम हुआ होता है। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप को 10-15 एनालिस्ट कवर करते होंगे, लेकिन स्मॉल कैप को शायद 1-2 या कोई नहीं। तो फिर वो एक डिस्कवर होने की तैयारी में होता है। फ्यूचर में वो अच्छा कर सकता है। आज का स्मॉल कैप कल मिड कैप और फिर लार्ज कैप बन सकता है। तो ये सब चीजें स्मॉल कैप में एडवांटेज है। फिर साथ में जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर भी स्मॉल कैप काम कर रहे हैं, तो फास्टर हायर ग्रोथ भी यहां पर हो सकता है दोस्तों। अगेन अब हम बात करेंगे बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में। यहां पर फंड मैनेजर है मिस्टर मनीष गुनवानी। वो जनवरी 2023 से है, तो ऐसा कहा जाए तो लगभग 2 साल उनको इस फंड में हुए हैं। लेकिन फंड का भी अगर हम देखेंगे तो लगभग ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उसके कुछ दिनों के बाद ही 5 साल पूरे होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और फंड मैनेजर 2 साल से है। मिस्टर मनीष गुनवानी का फंड से जुड़ना थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वो सीआईओ भी है, एक्सपीरियंस उनको निपॉन का भी है। पहले वो निपॉन में थे, फिर आईसीआईसीआई में थे, तो ये सब कुछ एडवांटेज हो जाते हैं। अगेन जो एयूएम है फंड का 9236 करोड़ का है। बेंचमार्क है बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई का। अब बात करते हैं कोर कैसा पोर्टफोलियो का स्ट्रैटेजी है। तो यहां पर मैनेजमेंट को वो फोकस करते हैं, साथ में ऐसी कंपनियां जो मार्केट शेयर गेन कर सके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल स्ट्रांग हो, वैल्यूएशन ठीक ठाक हो, रेटिंग में पोटेंशियल री रेटिंग हो सके कंपनीज का। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें जो है फंड मैनेजर देखते हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं। जो स्ट्रेटेजी है वो है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। यहां पर क्वालिटी कंपनीज जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल बराबर है, मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, फिर कैश फ्लो यहां पर जनरेट हो रहा है, तो क्वालिटी पार्ट में वो आ गया। तो इन सब चीजों को देखा जाता है। जो भी उनका थॉट प्रोसेस रहेगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहेगा, उनके मॉडल्स रहेंगे, उसके द्वारा इन सबको फंड मैनेजर्स जो रिसर्च टीम है उनको एनालिसिस करती है। फिर ग्रोथ भी होना चाहिए कंपनीज का, सेल्स ग्रोथ हो या फिर प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन एटसेट्रा। फिर महंगा भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, रीजनेबल वैल्यूएशन हो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रहती है। अब जब फंड की अगर हम बात करेंगे तो पोर्टफोलियो टर्नओवर थोड़ा ज्यादा है, मतलब थोड़ा चर्निंग अगर हम देखेंगे फंड में थोड़ा ज्यादा 62% यहां पर, मतलब एक साल में पोर्टफोलियो लगभग 62% यहां पर चेंज हो गया है। टोटल होल्डिंग्स देखेंगे 181 है, जो थोड़ा सा ज्यादा होल्डिंग हमको देखना, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजी में नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। लेकिन अगेन बहुत सारी जो दूसरी भी जो कंपनीज होंगी उनका जो वेटेज रहेगा बहुत ही कम यहां पर हो सकता है दोस्तों। अब जो टॉप 15 जो आइडियाज है एज पर फंड मैनेजर वो है जैसे शोभा, एलटी फूड्स, साउथ इंडियन बैंक, पीसीबीएल, चोला फाइनेंशियल, फिर अरविंद, फिर इंदसिंध बैंक, शैली इंजीनियरिंग, कर्नाटका बैंक, अपार, राशि पेरिफेरल्स, नितिन स्पिनर्स, यथार्थ, फिर आरईसी, टीवीएस होल्डिंग। तो ये सब टॉप 15 आइडियाज है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25.7% लगभग 1/4 वेट जो है इन 15 कंपनीज के ऊपर है। तो कंपनी जैसे ये फंड ने बहुत ही ओवर डाइवर्सिफाई करके यहां पर रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक जो स्टॉक है या कंपनी में 4% 5% का वेट है। जो सबसे ज्यादा वेट है वो भी 2.88% का है। तो कल अगर कहीं कुछ नेगेटिव न्यूज आता है, कहीं कुछ उल्टा कुछ हो जाता है किसी कंपनी में, तो फंड को जो इंपैक्ट जो है वो मिनिमल पड़ेगा। लेकिन यस, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फंड मैनेजर थोड़ा सा कंसंट्रेशन, देखिए स्मॉल कैप में बहुत कंसंट्रेशन तो नहीं रखा जा सकता है, बट मान लीजिए 50 60 70 स्टॉक का अगर पोर्टफोलियो है तो कोई एक अच्छा परफॉर्म करता है तो फंड मैनेजर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन यहां पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट अगेन अभी 180 प्लस स्टॉक है, अब आगे के टाइम में किस तरीके से पोर्टफोलियो में चेंजेस हो रहे हैं वो देखना जरूरी है दोस्तों। अब मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखेंगे, स्मॉल कैप है 65% होना चाहिए, 75% स्मॉल कैप है, ठीक है। फिर थोड़े बहुत मिड कैप है, मतलब हाई ग्रोथ कंपनीज पे फोकस है। लार्ज कैप है बट बहुत ज्यादा नहीं है, 5% के आसपास। कैश पोजीशन भी है 8%, तो ये एक
चीज और बताता है कि मे बी जैसे हमने देखा है खासकर जनवरी और इवन अभी फरवरी में भी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रही है, तो कैश पोजीशन थोड़ा सा हेल्प कर सकता है डिप्लॉय करने में, फंड मैनेजर के जो गुड आइडियाज हैं वहां पर और ज्यादा इन्वेस्ट करने में। अब हम रिटर्न के बारे में बात करेंगे। चूंकि डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि 2020 से ही ये फंड है, तो 3 ईयर का रोलिंग ईयर जो डेटा है उसके हिसाब से हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन आई है 726। ठीक है, कि कौन 3 साल में कैसा ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पर 100% टाइम में जो 12% से ज्यादा रिटर्न मिला हुआ है। बट देखिए एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि ये पीरियड में अगर हम 3 इयर्स देख रहे हैं तो जो एक टफ पीरियड आया था उसके उसी समय ही ऑलमोस्ट आया था, मार्च महीने में, अप्रैल में 2020 में ही आया था, और फिर उसके बाद रिकवरी भी हो गई थी। तो 3 साल में तो थोड़ा एक अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा होगा। जो फंड के 10-15 साल के एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो वहां पर 1-2 साइकिल्स का उनको अनुभव होता है। तो यहां पर एक तरीके से आप देखेंगे बाद में तो एक बुल रन ही हमको देखने को मिला है स्मॉल कैप में। तो अलग अलग साइकिल्स वो फंड ने देखी नहीं, और हो सकता है वो एक रीजन हो उसकी वजह से 100% का यहाँ पर 12% से ज्यादा 100% जो है रिटर्न आया है। मतलब हर बार, मतलब मान लीजिए इन्वेस्टर ने कभी भी इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए किया, उनको 12% से ज्यादा रिटर्न आया हुआ है। बट अगेन जितना ज्यादा फंड को समय जाएगा ज्यादा डेटा ऑब्जर्वेशंस आते रहेंगे। अभी जो ऑब्जर्वेशंस है लगभग 726 है, जो कि थोड़ा कम हम यहां पर मान सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी फंड एनालिसिस में, जो हम कहते हैं ना एक्सेलरेटर है लेकिन ब्रेक भी होना चाहिए, वो है रिस्क कैसे मैनेज होता है, वोलेटिलिटी कैसा है। तो वोलेटिलिटी के हिसाब से इंडेक्स जैसे वैल्यू रिसर्च का डेटा है BSE 250 स्मॉल कैप TRI 19.02, फंड का 17.8 है, कम है अपने अगर हम इंडेक्स के कंपैरिजन में काम करें, लेकिन ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। तो वोलाटाइल थोड़ा सा है फंड, ठीक है। लेकिन अगर वो रिस्क ले रहा है, जो शार्प रेशियो से हमको पता चलता है रिस्क ले रहा है, तो उसके अगेंस्ट में वो रिटर्न क्या प्रोवाइड कर पा रहा है, जो हमको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न से पता चलता है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि अगेन बेटर है कि रिस्क वो ले रहा है और स्मॉल कैप है, इन्वेस्टर को भी पता है कि हाँ आप रिस्क लीजिए, लेकिन वैसा रिटर्न क्या आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो यस वो डेटा भी हमको पता चल रहा है दोस्तों। तो ये सब कुछ डेटा है जो कि थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, 12th लार्जेस्ट फंड हाउस है जब हम बंधन म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, 1.68 लाख करोड़ को वो मैनेज करते हैं। एक्सपीरियंस टीम है, मिस्टर मनीष का फंड से जुड़ना अगेन एक पॉजिटिव चीज हो जाता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, बहुत लंबे समय से वो मार्केट में है। निपॉन में वो CIO थे, फिर बड़ी पोजीशन में ICICI में भी थे, तो ये दोनों ही बड़े फंड हाउसेस हैं। रिस्क को उन्होंने मैनेज किया है, वोलेटिलिटी को भी उन्होंने मैनेज यहां पर किया हुआ है, बेंचमार्क को उन्होंने इंसेप्शन से बीट किया है। लेकिन यस फंड के बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लगभग 5 ईयर ही हुआ है। अगर 10-12 साल हो जाए तो क्या होता है, ज्यादा डेटा आ जाता है। तो की क्या रहेगी, कंसिस्टेंसी देखना, फ्यूचर में भी कंसिस्टेंसी हो, अलग अलग मार्केट साइकिल। अभी देखिए 2-3 महीने में मार्केट साइकिल थोड़ा नेगेटिव नीचे की तरफ हुई है। अब यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि बहुत सारे फंड की एक्चुअल में परीक्षा होने वाली है कि कौन कितना कम गिरता है, कौन कितना अच्छा से रिकवर करता है, वो आने वाले टाइम में और डेटा आएंगे तो पता चलेगा दोस्तों। बट अगेन अभी जो डेटा है उसके हिसाब से फंड ने जो परफॉर्मेंस है वहां पर हमको थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिला है, बट शॉर्ट हिस्ट्री हमको देखने को मिल रही है। पोर्टफोलियो में कैश लेवल भी हमको देखने को मिल रहा है जो 6% से ज्यादा, लगभग 8% के आसपास कैश लेवल से। तो लास्ट में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पास्ट परफॉर्मेंस हम नहीं कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी वैसा ही परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। लास्ट 5 ईयर पॉजिटिव रिटर्न था 100%, 3 साल के बेसिस में, फ्यूचर में भी वैसा होगा नहीं बोल सकते। इक्विटी मार्केट है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और ये एक टफ लेसन जो पिछले 4-5 महीनों में जो मार्केट में आए हैं उनको ये मिला हुआ है। ब्रॉडर पोर्टफोलियोज देखें, मिड कैप या स्मॉल कैप के पोर्टफोलियोज हो सकता है 10-12% नीचे हो, लेकिन ब्रॉडर जिन्होंने अपने हाथ खुद जलाए होंगे डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जाकर, शायद पोर्टफोलियो और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं अगर रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया है। तो मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती है, फंड्स अलग अलग साइकिल्स से जाते रहते हैं, तो उसके लिए हमेशा इन्वेस्टर्स को तैयार होना चाहिए। कोटक म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी जनवरी एंड में, जहां पर स्मॉल कैप्स को अभी भी 32% प्रीमियम में बताया गया है। तो ये एक वोलेटाइल कैटेगरी है, आपको ध्यान में रखना है। और ये कैटेगरी हर इन्वेस्टर के लिए शायद सुटेबल ना भी हो सकती है। मान लीजिए 2 लाख रुपए आपके पास, आपकी एज लगभग 55-56 है, आप कहेंगे कि नहीं मुझे 1 साल में 30% रिटर्न चाहिए क्योंकि पास्ट में भी ऐसा रिटर्न मिला हुआ है और मुझे 1 साल में चाहिए। गलत एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। आपको स्मॉल कैप को मिनिमम 5 ईयर या उससे ज्यादा का ही टाइम देना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही ये कैटेगरी सुटेबल है। और आप अपना रिस्क एपिटाइट देखिए
कि आपके लिए सही है या नहीं है। अपने गोल्स देखिए, अपने एसेट एलोकेशन को देखिए और उसके बाद जो भी एडिक्वेट वेट आपको लगता है अपने पोर्टफोलियो में प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी संस्थाओं में। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर हम डिस्कस कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो रिव्यू पर हम डिस्कस कर सकते हैं। गूगल फॉर्म है जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों। तो गोल्स क्या हो सकते हैं? वेल्थ क्रिएशन का गोल, बच्चों के एजुकेशन का गोल, एसडब्ल्यूपी रिटायरमेंट गोल, इस तरीके से हम इन्हें प्लान्ड वे पा सके उस पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमारा जो क्लाइंट्स हैं उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है, एग्जीक्यूशन सपोर्ट, मॉनिटरिंग सपोर्ट भी उनको मिलता है दोस्तों। तो अगर आप सीरियस हैं गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करने में, तो आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।